उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखबो घटना दुर्घटना ले जौन सरोकार करते आप सबो झनला रायगढ़ में हुई भरोसा के सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष अलग अलग विकास कार्य के करीन लोकार्पण। रायगढ़ में आज भरोसा के सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मौजूदगी में कतकोन विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास करेगी। इस मौका में मल्लिकार्जुन खड़गे हकीन की राज्य के कांग्रेस सरकार विकास के अतका योजना शुरू कर चुके हैं कि कोनो भी वर्ग ओखर से अछूता नहीं रही है। भरोसे का सम्मेलन के बजाय भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन अगर कहे तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ भरोसे का सम्मेलन बोले तो सिर्फ भरोसा दिए उसका सम्मेलन ऐसा अर्थ निकलता है मेरे हिसाब में, क्योंकि मेरी हिंदी जरा कमजोर है ना। लेकिन ये भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन, तो ये अनुष्ठान करके लोगों को पैसे देकर, महिलाओं को मदद करके, विद्यार्थियों को मदद करके, युवाओं को मदद करके, किसानों को मदद करके अनुष्ठान होने के बाद ऐसे सम्मेलन हर जगह हो रहे। वहीं समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहन की पाछू 5 बछर में छत्तीसगढ़ के संस्कृति, यहाँ के चिन्हारी, यहाँ के पहचान और यहाँ के सम्मान की रक्षा करे बर राज्य सरकार हर किस्म की योजना शुरू करे है। चाहे भांचा राम की योजना हो, चाहे माता कौशल्या की योजना हो, ऐसे गरीब, आदिवासी, मजदूर, किसान, लड़का, युवा हर वर्ग के कल्याण पर प्रयास करे जाते। हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस के हुई और विधिवत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करे। और तब से जिन छत्तीसगढ़ में उकर लगाव है, आज देखा था खड़गे साहब पहली चांपा जांजगीर रही, फिर राजनांदगांव गए, उकर बाद बलौदा बाजार, भाटापाराइन और आज रायगढ़ में आए हैं। तो आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब के स्वागत करो, अभिनंदन करो। अभी उकर हाथ से गुरु घासीदास जी के प्रतीक जे सतनाम पंथ चलाइस और हमारे गांव में जैद खाम की स्थापना हो है। आज 82 ब्लॉक में मॉडल जैद खाम के निर्माण के शिलान्यास करीस, ओकर पर भी खड़गे साहब ला बधाई देता हूँ। उनका कहना रही है कि भरोसा के सम्मेलन के मतलब यही है कि जनता ला कांग्रेस के ऊपर एक गांव फिर भरोसा हवे और अवैया चुनाव में कांग्रेस ला भारी सफलता मिले के उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश के जम्मू जिला में बनने वाला जैद खाम के करीन शिलान्यास। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग मिल के प्रदेश के 82 विकास खंड में जैद खाम निर्माण के शिलान्यास करीन। रायगढ़ के कोड़ा तराई में हुए कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे हकीन के सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु घासीदास बाबा के सिद्धांत अधिक पवित्र रही से कि आज सैकड़ों बछर बाद भी उनका सिद्धांत ला मानने वाला मन यहाँ मौजूद हैं। यही पाए के हर जिला में जैद खाम बनाए के घोषणा करेंगे है। एवं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत राज्य सरकार के कतकुन मंत्री और विधायक मन घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री रायपुर के स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के करीन शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ैया लड़का मन के व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश और पढ़ाई के चिंता करत ए बेरा में मुख्यमंत्री कहन की गरीब घर के लड़का ला कई बार ऊंचा शिक्षा प्राप्त करे में परेशानी देखे बर मिलथे। राज्य सरकार यही परेशानी ला ध्यान में रख के स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना शुरू करे है। प्रतिभावान विद्यार्थी मन ला उच्च शिक्षा बर कोचिंग उपलब्ध कराए जा सके। तो वह IAS, IPS, मैनेजमेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या डॉक्टर जैसे करियर में अपन भविष्य बना सकत है। मुख्यमंत्री के कहना से कि हमर सरकार के जौन भी योजना है सबसे पिछड़ा, सबसे वंचित समुदाय के यही बात ला ध्यान में रख के योजना के शुरुआत करे जाते। हर किस्म के साधन घलो उपलब्ध कराए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री दुर्ग जिला के अदालत में पुस्तकालय के करीन
लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कालियापन दुर्ग प्रवास के दौरान दुर्ग जिला न्यायालय में नवा लाइब्रेरी भवन के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन। एपेरा करीब 2.5 करोड़ रुपए के खर्च के आधार पे ये लाइब्रेरी बन के तैयार हुए है। मुख्यमंत्री के कहना से कि लंबा समय से दुर्ग के अधिवक्ता मन के संगठन डहर ले ऐसे मांग करे जात रही से कि यहाँ एक अच्छा लाइब्रेरी होना चाहिए। वही मांग ला ध्यान में रख के ये लाइब्रेरी भवन के लोकार्पण कराए गए है। मुख्यमंत्री कहिन कि अभी जम्मू जिला ले जतका भी विकास के मांग हुए थे ओला पूर्ति करे बर सरकार हर संभव प्रयास करे थे। दुर्ग न्यायालय में बार रूम के लिए और ई लाइब्रेरी के लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपए की आज दुर्ग को सौगात मिली है। बहुत दिनों से हमारे बार एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी मांग कर रहे हैं, आज वो पूरा हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री के कहना से कि विकास बर कोनो भी किस्म के भेदभाव नहीं करे जाते। नवा जिला हो चाहे पुराना जिला, जहां से जतका मांग उठा थे ओला पूरा करे बर सरकार धनराशि उपलब्ध करावत जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगालेहा मतदाता सूची के जानकारी दे बर्लिन प्रेस वार्ता। अवैया विधानसभा और लोकसभा चुनाव की स्थिति राज्य में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी पूरा हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि ये दरी मतदाता सूची में 10 लाख नवा मतदाता मन के नाम जुड़े हैं। उन्हें 7.5 लाख मतदाता मन के नाम में संशोधन करे गए है, जबकि करीबन 2.5 लाख मतदाता मन के नाम ला हटाए गए है। उनका कहना से कि काली मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन करे के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई करे जाही। प्रक्रिया जो आज के बाद भी प्रारंभ रहेगी, गतिशील रहेगी। निर्वाचन की घोषणा होने के उपरांत जो है प्रोसेसिंग कार्य जो है वो पूर्णतः बंद हो जाएगा, ये भी मैं बताना चाहूंगी। तो हमारा जो राज्य का ईपी रेशियो है वो जब हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया था तो 64% था, वो अब बढ़ करके 67% हो गया है। और राज्य में जो जेंडर रेशियो है वो जब हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया था तो 1003 था। आज यानी कि 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं मतदाता थी, अब वो बढ़ करके 1012 हो गया है। 1000 पुरुषों पे महिला मतदाता अब 1012 हो गई। तो ये हमारे लिए हमारे राज्य के लिए काफी अच्छे संकेत है। निर्वाचक नामावली से संबंधित जो है मुख्य रूप से यही मैं बताना चाह रही थी, यदि किसी मतदाता को अपना ई-एपिक डाउनलोड करना है, यानी कि फिजिकल एपिक के अलावा भी ई-एपिक डाउनलोड की भी सुविधा आयोग ने दी है। ये आप अपने मोबाइल नंबर को voters.ecr.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं फॉर्म 1 के माध्यम से, और वहाँ पर एक ओटीपी जनरेट होगा, आपका अकाउंट आपका मोबाइल एक्टिवेट होगा और आप अपने मोबाइल पे पीडीएफ फॉर्म में अपना एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपका नाम, आपका फोटोग्राफ सही है या नहीं, आपका एड्रेस, आपकी मतदाता सूची में सीरियल नंबर के साथ साथ आपका मतदान केंद्र कौन सा रहेगा, इसकी आप संपुष्टि कर सकते हैं। उनका कहना से कि एदारी मतदाता सूची में ज्यादा नाम शामिल होए के पीछे रिपीट उनका कहना से कि एदारी मतदाता सूची में ज्यादा नाम शामिल होए के पीछे ऑनलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो नाम जुड़वाए के प्रयास करेगी रही से वह सबले बड़े कारण हवे। यही पाए कि युवा मतदाता मन खुद हो के अपन घर में मोबाइल फोन के जरिए अपन नाम जुड़वाइन है और मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करीन है। उनका कहना से कि लोकतंत्र के कोनो भी आयोजन तभी सफल होते जब मतदाता मन 100% मतदान के अधिकार के उपयोग करें। एक बार निर्वाचन आयोग डहर ले हर तरह से जागरूकता के प्रयास लगातार करे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बेमेतरा जिला में राम मंदिर के जमीन वापस मांगे पर ट्रस्ट समिति के सदस्य मन करा थावे आंदोलन। बेमेतरा में श्री राम मंदिर न्यास भूमि के अंतरण के मामला में विवाद बढ़ गया हवे। पदाधिकारी मन के कहना है कि कोरोना काल में ये जमीन के अदला बदली कराई गई से ये मामला में तब कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन प्रशासन के रवैया से नाराज होकर के सनातन धर्म के पदाधिकारी मन अनशन के सहारा लेवत हैं। सनातन समाज के लोगों मन के कहना है कि अनिश्चितकालीन अनशन तब तक के जारी रही जब तक कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट ला उनका जमीन वापस नहीं मिल जाए। अनशन करने का कारण सिर्फ एक ही है, अपने को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। भगवान प्रभु श्री राम की जो भूमि का ये मामला जो हुआ है और हम सारे लोगों की मांग है कि वह भूमि वापस होनी चाहिए और किसी भी हाल पे होनी चाहिए। उसके लिए आज
ये आमरण अनशन अनिश्चितकालीन के लिए शुरू हुआ है। हमारा भी पूरा समर्थन है। हिंदू होने के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमारा धर्म भी बनता है कि हम देवी देवताओं की चीज़ या जो दान नहीं दे सकते या जो दान है उस पर कोई लोग अगर इस तरह से गबन करने का कार्य करते हैं, है ना, रजिस्ट्री गलत ढंग से कराने का कार्य करते हैं, तो हम सभी को एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए और यह काम करना चाहिए। अब जिसका नाम से रजिस्ट्री सुमित कौर बलमीत सलूजा के नाम से अंतरण हुआ है, सारे लोग जान रहे हैं कि वो किसका रिश्तेदार है और किसकी क्या रिश्तेदारी है कि नहीं है। अब उस पर अगर कोई कहता है कि मेरा इस मामले में संलिप्त है मैं या मेरा परिवार, तो मैं उस पर प्रमाण दो। प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? प्रमाण तो है ही है। क्या बलमीत सलूजा इतनी बड़ी हस्ती हो गई है कि कलेक्टर के आदेश के बाद उसका ज़मीन का रजिस्ट्री उसके सुमित कौर के नाम से हो जाए और वहाँ पे कोरोना काल में जब बंद था सारा कार्य, ऐसे समय में हो जाए? यह संभव नहीं है। जो अधिकारी कार्य किए हैं वो किसके इशारे पे किए हैं और क्यों किए हैं, यह तो सब समझ रहे हो आप लोग और सबको मालूम है इस बात। उनका कहना है कि लोगन मन के भावना से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खबर की राम मंदिर के निर्माण में बेमेतरा जिला के संगे संग तीर्थ अखाड़ के हजारों श्रद्धालु मन के भावना भी एमा जुड़े हुए है। एक स्थिति प्रशासन ला सब पहलू ला ध्यान में रख के न्याय संगत फैसला करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। दुर्ग के सुन्ना घर में हो तकरीबन 5 लाख के चोरी, पुलिस करत हवे जांच। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना अंतर्गत केलाबाड़ी इलाका में एक सूना मकान से करीबन 4 लाख रुपए के जेवर और 60,000 रुपए के नकदी के चोरी की घटना प्रकाश में आए है। प्रार्थी सजीदा बानो हा बताइस की उमन मन राजनांदगांव अपन मायके गे रहीन है। जब लौट के देखीन तो मकान के पीछे वाला दरवाजा टूटे रही से और वहाँ से दरवाजा के अंदर के कमरा के दरवाजा घलो खुले रही से। चोरमन पूरा सामान ला तहस नहस करके जेवर और नगद राशि लेके फरार हो गयी। वहीं घर के बहुत सारे सामान ला नुकसान घलो पहुँचाए है, जेमा मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरा से भी बहुत सारा जानकारी पुलिस ला मिले है। सर, हमारे यहाँ से जो सामान गया है नकदी 60,000 रुपए गए हैं और 2 जोड़ी सोने के कंगन जो 2 तोले के हैं, 2 नग सोने का ब्रेसलेट जो दोनों 3 तोले के लगभग 3.5 तोले के हैं, 2 नग सोने की अंगूठी है जो 1-1 तोले की है और 2 नग सोने की चैन जो 1.5 लाख की है। इन सबकी कीमत अगर आज की डेट में मिलाते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए की है, प्लस साथ में 60,000 रुपए नकदी जो कि मेरी मिसेस की बड़ी बहन है, उन्होंने हमें दिया था मकान का एडवांस देने के लिए, वो भी चोर लोगों ने चोरी करके लेके गए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट फाड़ने की बात, और डॉक्यूमेंट्स फाड़ने में मेरे बच्चे की मार्कशीट जो है उसे फाड़ दिया गया है और पूरी फाइल साथ में लेके गए हैं। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, 4 नग पासपोर्ट, राशन कार्ड, गैस कार्ड, चाबी और घर में मेरी बच्ची के स्कूल का नया बैग था जिसका कलर है ऑरेंज कलर है, उसी में लेके गए हैं और साथ में 3 मोबाइल लेके गए हैं जो कि एक मोबाइल एप्पल का है और दोनों मोबाइल भी जो है वो भी कीमती हैं। गाड़ी वगैरह तोड़ने की और हाँ, मेरे बच्चे की KTM गाड़ी है जिसे तोड़ दिया गया है, करीब उसमें नुकसान हुआ है 70 से 80। गाड़ी का ऊपर का कवर है उसे तोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। दुर्ग जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन जमानत के बाद केहन के उखर ऊपर झूठा आरोप लगाए गए हैं। दुर्ग के केंद्रीय सहकारी जिला बैंक में करोड़ों रुपए के घोटाला के कथित आरोप में पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ला गिरफ्तार कर ले रही से, लेकिन अपन आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रीतपाल बेलचंदन जमानत हासिल करे में सफल हो गयी। एक बाद पत्रकार में से चर्चा करत प्रीतपाल बेलचंदन किहन की उमला झूठा आरोप लगा के फंसाए की कोशिश करे रही से। अधिकारी के ऊपर आरोप तालपत्री घेरू तमाम लगे, जिसके कारण उनको हटाना पड़ा सरकार को, जवाहर वर्मा को। और अब राजेंद्र साहू के संबंध में भी जो 14 नवंबर नेहरू जी के जन्मदिन के दिन ज्ञापन दिया गया है, वो दूसरे प्राधिकृत अधिकारी को बलि देना पड़ सकता है, कांग्रेस पार्टी को, जो उसके प्रदेश के महामंत्री है राजेंद्र साहू। तो इसकी जांच तो करे, वही तो हम बार बार मांग कर रहे हैं। और कौन सा विषय, घोटालों को लेकर हमने, ठीक है, हमारे ऊपर आरोपित हुआ 15 करोड़ के आसपास का,
15 पैसे का भी हाई कोर्ट में चालान प्रस्तुत करने के समय साक्ष्य नहीं जुटा पाए, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जमानत मिला और आगे भी हम इनके प्रत्येक आरोप को आर्गूमेंट के माध्यम से न्यायालय की मर्यादाओं के अनुरूप बात को हम रखते रहेंगे और ऐसा हमारा मामला है। उनका कहना है कि जल्द ही कोर्ट में अपन राहत ले पूरा आवेदन प्रस्तुत करी, जेकर से उनकर जो भी आरोप है ओकर तथ्यहीनता ओकर आधारहीनता ला वो साबित कर सके और ये मामला से अपना अपना बरी करवा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दुर्ग पुलिस में निगरानी बदमाश ला गिरफ्तार करके निकालेगी सोकर जुलूस। दुर्ग पुलिस अवैया चुनाव के स्थिति अभी से आदतन अपराधी मन के धरपकड़ शुरू कर दे है। यही कड़ी में आज लंबे समय से फरार अपराधी बबलू ईरानी ला गिरफ्तार करेगी और जुलूस निकाल के लोगन मन के बीच में और पुराना अपराध ला कबूल करवाएगी। ये विषय में नगर पुलिस अधीक्षक मणिश शंकर चंद्र बताइन कि बबलू ईरानी कतको आपराधिक मामला में लगातार गिरफ्तार होए के बाद भी जमानत में छूट के फरार हो गई रही से। पाछुदी कुछ नवा अपराध के मामला में भी पुलिस लोग तलाश रही से। एक स्थिति वाला जिला बदर भी घोषित करे जा चुके हैं, लेकिन आज पुलिस ला जब सफलता मिली तो बबलू ईरानी गिरफ्तार होए के बाद पुराना अपराध ला भी कबूल कर ले है। नगर पुलिस अधीक्षक बताइन कि बबलू ईरानी के संगे संग दूसर निगरानी शुदा बदमाश मन की भी तलाश करे जाते। लगातार बस स्टैंड से हमको सूचना मिल रही थी कि बबलू ईरानी नाम का व्यक्ति है जो लगातार यहाँ पे बस स्टैंड में जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मारपीट करता है, चाकू दिखा के उनसे वसूली करता है। और जब हमने पतासाजी करवाई तो पता चला कि ये जो बबलू ईरानी है इसके खिलाफ पहले ही 88 प्रकरण दर्ज हैं और इसके अलावा भी ये लगातार बदमाशी, लूट, गांजा, ये सब सारे का चीज़ें में सम्मिलित रहता है। आज हम लोगों को फिर सूचना मिली थी कि ये चाकू लेकर बस स्टैंड में लोगों के साथ बदतमीजी, डरा धमका रहा है, बदतमीजी कर रहा है। उसी तारतम्य में हम लोगों ने इनको पकड़ा, इसके पास से हमको चाकू बरामद हुई और आज हमको बस स्टैंड में जो इसका डर का माहौल पैदा किया हुआ है, इसीलिए हमको इसको बस स्टैंड में घुमा रहे हैं ताकि बस स्टैंड में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके और लोगों का भरोसा रहे कि हम लोग शांति स्थापित यहाँ पे कर रहे हैं। इसके ज़्यादातर अपराध कोतवाली और पन्नापुर में दर्ज हैं, क्योंकि ये जनरली बस स्टैंड के ही क्षेत्र में अपना गुंडागर्दी करते रहता है और हम लोग अभी इसके खिलाफ जिला बदर और NSA की कार्रवाई भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दिवाली त्योहार के पहले रिहासी इलाका में फटाका के बिक्री करी एक कारोबारी मन फटाका के करत रही अवैध। दिवाली त्योहार के पहले रिहासी इलाका में फटाका के बिक्री करी एक कारोबारी मन फटाका के करत रही अवैध स्टॉक संग्रहण के पुलिस करे हवे गिरफ्तार। दिवाली त्योहार ला देखते हुए रिहासी इलाका में फटाका के अवैध भंडारण करिए लोगन मन ऊपर बिलासपुर पुलिस करे हवे कार्रवाई और ओमन ला पकड़े जाते। आज बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी में छापामार कार्रवाई करेगी जिनमें भंडारण करिए अवैध फटाका के कारोबारी मन ला पकड़े में पुलिस सफलता घलो हासिल करी नावे। मामला के जानकारी देवत सिविल लाइन थाना के प्रभारी प्रदीप आर्या बताई नावे कि सिंधी कॉलोनी के गोटू चौक के पास एक व्यक्ति अवैध रूप ले फटाका के बिक्री पर भंडारण करत रही हावे, जेकर जानकारी मिले के बाद पुलिस के टीम ये कार्रवाई ला करी सावे। जहां एक तरफ मुखबिरी के निशानदेही में मकान में छापा मार के कार्रवाई करी ने और वही बड़े मात्रा में गाड़ी ला पकड़ के घलो कार्रवाई करे हावे। मुखबिर से सूचना मिला था कि सिंधी कॉलोनी स्थित रिहायशी इलाके में किसी व्यक्ति के द्वारा भारी मात्रा में फटाके का अवैध भंडारण किया गया है, जिसकी सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह को अवगत कराया गया, जिन्होंने कड़े निर्देश दिए एवं वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस पर रेड कार्रवाई की गई और सिंधी कॉलोनी स्थित एक घर से भारी मात्रा में अवैध फटाके जब्त किए गए हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मात्रा करीब 12 कार्टून से अधिक है और लगभग 80,000 रुपये की फटाके हैं। यह कार्रवाई के दौरान सुखमौत सलूजा नाम के व्यक्ति ला गिरफ्तार घलो करे हावे, जेन ये फटाका मन के भंडारण करत रही हावे। आरोपी के तिल्ले पुलिस बहुत अकन स्काई शॉट्स के संगे संग महंगा किस्म के फटाका ला घलो जब्त करे हावे, जेकर कीमत लाखों में बताए जात हावे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमार प्रमुख शोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोला दो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग शोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर।
जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर, दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।